हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप अच्छा होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रवेश एकेडमी पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि यूपी टेट में अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न हुए हैं 2011 से अब तक सभी प्रश्नों को कराया जाएगा। और इस प्रीवियस ईयर को कंप्लीट कराने के बाद इसके बाद आपको इससे रिलेटेड इससे संबंधित इसी को बेस बना करके आपको प्रैक्टिस सेट डेली मिलेंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। किसी भी पेपर को पास करने के लिए प्रीवियस ईयर को बेस बनाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो निश्चित रूप से पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आज हम प्रीवियस ईयर को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट कर दिया है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो आइए देखते हैं। फूलों की घाटी में, दोरंग घाटी में, साइलेंट वैली में, सुरमा घाटी में। तो इसमें से ऑप्शन बताइएगा। पहले देखते हैं जैव विविधता किसे कहते हैं। जैव विविधता एक शब्द है जिसका उपयोग पृथ्वी पर जीवन की विशाल विविधता का वर्णन करने के लिए किया जाता है। जैव विविधता का तात्पर्य पौधों, जीवाणुओं, जानवरों और मनुष्यों सहित प्रत्येक जीवित वस्तु से है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा हो जाएगा? साइलेंट वैली। साइलेंट वैली इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो फूलों की घाटी क्या है, जो हमेशा पूछा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान एक भारतीय राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड राज्य में के चमोली जिले में स्थित है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलपीजी के लिए क्या सही नहीं है? यह एक स्वच्छ ईंधन है, इसका उच्च कैलोरी मान है, यह नीली लौ से जलती है, यह मीथेन उत्सर्जक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मीथेन उत्सर्जक है। 4 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो पहले देखते हैं एलपीजी की विशेषताएं। यह एक स्वच्छ ईंधन है, इसका उच्च कैलोरी मान है, यह नीली लौ से जलता है, यह प्रोपेन और ब्यूटेन का बना हुआ है, यह आसानी से एक सिलेंडर या टैंकों में ले जाया जाता है, यह स्पार्क इंग्लिशन इंजन से में पेट्रोल के लिए एक अच्छा विकल्प है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं पौधे और पशु, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक और उपभोक्ता, जैविक और अजैविक। तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, जैविक और अजैविक। तो जैविक घटक क्या है? इसमें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक शामिल हैं। सभी विविध जीवित चीज़ों का पर्यावरण में अन्य जीवों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, उदाहरण जैसे पौधे, जानवर। अजैविक पारिस्थितिकी तंत्र के सभी कार्बनिक, अकार्बनिक घटक प्रकृति के निर्जीव, जो निर्जीव हो, जिसमें जीव न हो, अजैविक घटक होते हैं, जैसे भूमि, पत्थर, पानी, ये सब। अगला क्वेश्चन है, मकर रेखा है 22.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, 23 डिग्री साउथ। तो इसका ऑप्शन बताइएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा 23.5 डिग्री साउथ। तो पहले देखते हैं मकर रेखा क्या है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है जो 23 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर है। मकर रेखा के उत्तर में स्थित क्षेत्र और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने गढ़ा, यानी पारिस्थितिकी तंत्र जो दिया है ये किसने दिया है? तो देखिए सबसे आसान तरीका, पारिस्थितिकी ती आ रहा है तो टेंसले हो जाएगा, डॉक्टर एजी टेंसले इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्सेनिक युक्त जल प्रदूषण की समस्या अधिकतम कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, भारत में पश्चिम घाट में स्थित दक्कन क्षेत्र के शुष्क होने के क्या कारण है? कम तापमान का प्रभाव, दाब प्रभाव, वृष्टि छाया प्रभाव, उच्च ऊंचाई प्रभाव। इसका ऑप्शन हो जाएगा वृष्टि छाया प्रभाव। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1960, 1962, 1972, 1975। तो ये हो जाएगा 1972 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं इसके बारे में। भारत सरकार द्वारा पारित अन्य महत्वपूर्ण पर्यावरण और जैव विविधता अधिनियम है। जैविक विविधता अधिनियम 2002 में, पर्यावरण संरक्षण 1986 में, वन संरक्षण 1980 में। नेक्स्ट है, वायुमंडल की बाहरी सीमा पर प्राप्त सौर विकिरण की इकाई क्षेत्र को डैश कहते हैं।
तो इसको कहते हैं तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा सौर स्थिरांक। सौर स्थिरांक इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? जर्मनी से, यूनाइटेड किंगडम से, यूएसए से, यूएसएसआर से। तो इसका 4 ऑप्शन से हो जाएगा, यूएसएसआर से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। मौलिक कर्तव्य देखिए, मौलिक कर्तव्य का विचार रूस के संविधान से प्रेरित है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। तो ये मौलिक कर्तव्य के बारे में आपका है। तो विस्तार पूर्वक देख के स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट है, घास के मैदान की पारिस्थितिकी तंत्र की एक खाद्य श्रृंखला में शीर्ष उपभोक्ता है। तृणभक्षी, मांसभक्षी, जीवाणु या तो तृणभक्षी या मांसभक्षी। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड मांसभक्षी, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उत्पादक क्या है? ऐसी प्रजातियां जो प्रकृति से अपना भोजन बनाती हैं, जैसे पौधे, घास। तृणभक्षी केवल हरी सब्जियां खाते हैं। मांसभक्षी जो दोनों वे मुख्य रूप से माध्यमिक उपभोक्ताओं के, जैसे खरगोश, बकरी, ये सब मांसभक्षी होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह के पास की मुख्य वायुमंडलीय परत है? संताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो ये आप सबको पता है, क्षोभ मंडल ये पृथ्वी की सतह के पास की मंडल है। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। क्षोभ मंडल यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम सब रहते हैं, क्षोभ मंडल है। इसमें हमारा अधिकांश मौसम बादल, बारिश, वर्षा आदि का समाविष्ट होता है। क्षोभ मंडल के सबसे निचले हिस्से को सीमा परत कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव विविधता अधिनियम भारतीय संसद द्वारा कब पारित किया गया? 11 मई 1972, 11 दिसंबर 2002, 16 अक्टूबर 1990, 10 दिसंबर 1980। तो 11 दिसंबर 2002 को इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति पर्यावरण के अनुकूल है? झूम खेती, जैविक खेती, अधिक उपज देने वाली किस्मों की खेती के घर में बढ़ते पौधे। इसका आइए देखते हैं। जैविक खेती इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जैविक खेती के बारे में देखते हैं। जैविक खेती एक कृषि प्रणाली है जो बड़े पैमाने पर जानवरों और पौधों के कचरे और नाइट्रोजन फिक्सिंग कवर फसलों से प्राप्त पारिस्थितिक रूप से आधारित कीट नियंत्रण और जैविक घटक से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा किसकी उपस्थिति से संबंधित है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बोरिक अम्ल, सिरका अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 सल्फ्यूरिक अम्ल। दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। डेली कंटेंट ऐसे ही आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। नेक्स्ट है, WWF का पूर्ण रूप क्या है? विश्वव्यापी कोष, विश्व युद्ध कोष, विश्व वन्यजीव कोष, विश्व निगरानी कोष। तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, विश्व वन्यजीव कोष। इसका जो WWF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है इंग्लिश में, और हिंदी के लिए विश्व वन्यजीव कोष के नाम से जाना जाता है पूर्ण रूप इसका। नेक्स्ट है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड। तो फूलों की घाटी आपका उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली, पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। यह अल्पाइन वनस्पतियों के बड़े घास के मैदानों के लिए जाना जाता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से भारत में प्रदूषण की माप से संबंधित है? हरित अधिकरण, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय जल आयोग, भारत का सर्वेक्षण। तो ये हो जाएगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोटोपाक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यह कहाँ स्थित है? तो कोटोपाक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यह भी आप ध्यान दीजिए। सिलिसिली, हवाई, एंडीज, रॉकीज। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। एंडीज इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, भारत में तिब्बत की सांगपो नदी को कहा जाता है? तो इसको गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। तो इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र। 3rd ऑप्शन इज राइट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ध्रुव तारा है। ध्रुव तारा क्या है, यही हमको देखना है। तो ध्रुव तारा, उत्तरी तारा, दक्षिणी तारा, पूर्वी तारा, पश्चिमी तारा, तो यह आपका उत्तरी तारा है। ध्रुव तारा उत्तरी तारा है, यह आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ध्रुव तारा नामक एक तारा है जो पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित है। ध्रुव तारा हमेशा पृथ्वी के अक्ष के उत्तर दिशा में स्थित होता है। तो ये आपका ध्रुव तारा के बारे में था। तो दोस्तों चैनल पर सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। डेली आपका ये पूरा जो है, ये जो सेशन हमने चलाया है ये कंप्लीट कराएंगे। पूरा प्रीवियस ईयर आपका कंप्लीट होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब प्रारंभ किया गया? 1972, 1973, 1981, 1985। तो प्रोजेक्ट टाइगर मतलब 73, टी आ रहा तो 73 ऐसे याद कर लीजिए। तो प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में देखते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार ने केवल बाघों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था। प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। तो ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 मध्य प्रदेश, ये राइट आंसर। नेक्स्ट है, 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग, नरमपंथी और गरमपंथी, ब्रिटिश और भारतीय, हिंदू और मुसलमान। तो इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है इसका। लखनऊ समझौता 1916 में लखनऊ में आयोजित दोनों दलों के संयुक्त सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता था। 1916 के लखनऊ समझौते पर बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग के नेता भारतीय स्वतंत्रता की मांग करते हुए कांग्रेस आंदोलन में शामिल होने के लिए सहमत हुए। लखनऊ समझौते को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए आशा की किरण के रूप में देखा गया। तो ये आपका लखनऊ समझौता है जो 1916 में हुआ था। चलो आगे चलते हैं। जंगली गधा अभयारण्य कहाँ है? राजस्थान में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका गुजरात। जंगली गधा आपका सबसे अधिक गुजरात में मिलते हैं। तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो सभी प्रकार के प्रीवियस ईयर आपको कंप्लीट कराए जाएंगे यूपी टेट से रिलेटेड। कार्बन डेटिंग से क्या तात्पर्य है? चट्टानों की मजबूती का मापन, ये सभी, सफ़ेद बोर्ड पर लिखने के लिए कार्बन का उपयोग, प्राचीन स्थलों में हड्डियों या पदार्थों की आयु का मापन। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन स्थलों में हड्डियों या पदार्थों की आयु का मापन करने के लिए कार्बन डेटिंग का यूज किया जाता है, इससे तात्पर्य है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा ने हमारे राष्ट्रगान को कब अपनाया? 20 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 21 मई 1949, 13 नवंबर 1949। तो ये आपका 24 जनवरी 1950 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 ही राइट। संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान को अपनाया गया था। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को INC यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। इसके रचयिता जो है कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, जिनको आप सभी जानते ही हैं। तो ऑप्शन सेकेंड 24 जनवरी 1950 इसका राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन क्या है? समय के साथ ऊतकों में एक विषाक्त पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, समय के साथ ऊतकों में एक विषाक्त पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का एक अजैविक घटक नहीं है? तो प्रोटीन, मृदा, कवक, फास्फोरस। तो कवक इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 कवक इज राइट। तो कवक एक जीवित जीव है जो खमीर, फफूंद और मशरूम के रूप में पाया जाता है। यह पौधों और पशुओं से अलग सजीवों का एक अलग जगत है। इस प्रकार कवक जैवमंडल का एक अजैविक घटक नहीं है जो है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, सिडनी, एम्स्टर्डम, नागासाकी।
तो इसका ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा, एम्स्टर्डम। ग्रीन पीस एक स्वतंत्र राष्ट्रीय और क्षेत्रीय ग्रीन पीस संगठनों और ग्रीन पीस इंटरनेशनल का एक समन्वय संगठन के रूप में एक वैश्विक नेटवर्क है। इसके 39 देशों में कार्यालय हैं। मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल के भीतर ग्रीन पीस इंटरनेशनल की भूमिका में निम्नलिखित शामिल हैं। एक रणनीतिक स्तर पर दीर्घकालिक वैश्विक अभियान कार्यक्रम की स्थापना की सुविधा, एनआरओ द्वारा किए गए अभियानों को समन्वित करना, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे सुसंगत हैं और वैश्विक अभियान कार्यक्रम में योगदान करते हैं। तो यहाँ तक आपके 30 प्रश्न जो है कंप्लीट हुए, जो 2021 में ईवीएस में आए हुए थे। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। एक दो बार देखेंगे तो पूरा आपको याद हो जाएगा। आपको पता है कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए प्रीवियस ईयर एक बेस बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं आपने ये भी देखा। तो अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक करके दोस्तों को भी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।